नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हेलो। हाँ, नमस्कार, स्वागत है आप सबका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। हमारे एडीओ का जो एमसीक्यू का सेशन चल रहा है उसमें हमने अभी तक कहाँ तक कर लिया था? हमने भाग 5 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। जिसमें क्या था, संघ क्षेत्र जो था, मतलब केंद्र से रिलेटेड जितने भी थे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, है ना, सर्वोच्च न्यायालय, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। आज उसके आगे हम क्या है, भाग 5 हमारा खत्म हो चुका है। अब हम कौन सा शुरू करने वाले हैं? आज भाग 6, ठीक है। तो भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्य से रिलेटेड जो मंत्रिपरिषद है, राज्यपाल है, मतलब राज्य के जो नियम कानून है, राज्य के जो मतलब पोस्ट हैं, है ना, जैसे उच्च न्यायालय है, तो ये राज्य क्षेत्र किस में आएगा? ये हमारा किस में? भाग 6 में है, ठीक है। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे? भाग 6 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। भाग 6, तो भाग 6 में आज हमारा, भाग 6 में भी आज हमारा कौन सा है? राज्यपाल। राज्यपाल से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक, भाग 6 का। अच्छा, ये कौन से आर्टिकल से शुरू होता है भाग 6 का? तो राज्य की कार्यपालिका, है ना, राज्य की कार्यपालिका जो है ये भाग 6 में कौन से आर्टिकल से शुरू होता है? ये राज्य की कार्यपालिका आर्टिकल 153 से 167 तक, ठीक है। कौन सा है आज हमारा? अब क्या है? भाग 6, राज्य की कार्यपालिका, है ना, मतलब राज्य का जो कार्य है वो कैसे चलता है, कौन कौन उसमें होते हैं, ये सब हम देखेंगे किसमें? भाग 6 में, राज्य की कार्यपालिका में। कहाँ से आर्टिकल स्टार्ट होता है? 152 से 167, ठीक है। 152 से 167 तक क्या है? राज्य की कार्यपालिका है, ठीक। अब राज्य की कार्यपालिका में होता कौन कौन है? थोड़ा अपन इसको देखते हैं, 2 मिनट। ठीक है, क्या है ये? अब राज्य की कार्यपालिका, ठीक है। ये कौन सा हमारा? भाग 6। अब इसके अंदर कौन कौन आते हैं? तो राज्य की कार्यपालिका में कौन कौन है? सबसे पहले हमारा राज्यपाल, ठीक, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ठीक है, मंत्रिपरिषद, और कौन है? महाधिवक्ता, ठीक है। कौन कौन है? राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है और महाधिवक्ता। ये कौन होते हैं? ये हमारे राज्य की कार्यपालिका के लोग होते हैं। सेम वैसे ही है जैसा अपन केंद्र की कार्यपालिका पढ़ रहे थे ना, संघ की कार्यपालिका या केंद्र की कार्यपालिका पढ़ रहे थे, वैसे ही राज्य की कार्यपालिका है। थोड़ा थोड़ा देखो, उसमें भी कौन था? उसमें राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति की जगह यहाँ पे कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं, है ना, सेम पोजिशन, मतलब वो पूरे केंद्र के हेड होते हैं, है ना। सबसे सबसे हेड पोजीशन किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। वैसे ही राज्य में कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं, ठीक है। कार्यपालिका की पूरी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, राज्य की, ठीक है। केंद्र के कार्यपालिका की शक्ति किसमें थी? राष्ट्रपति में थी। वैसे ही राज्य के कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में होती है, ठीक है। वैसे उसमें कौन होते हैं? उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद का हेड। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? उसमें
प्रधानमंत्री होता है। और इसमें मंत्री परिषद, जो राज्य के मंत्री परिषद होता है उसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री से की सलाह पे काम करते हैं, ठीक है। इसमें सेम वैसे ही हो गया, उसमें कौन था? राष्ट्रपति साइन करते हैं, बट हेड कौन होता है? वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना। ऐसे इसमें राज्य का जो वास्तविक प्रमुख है कौन है? मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री डिसाइड करते हैं, पूरा नियम कानून बनाते हैं, एक है ना, सारे रूल्स रेगुलेशन बोलो या कुछ भी विधेयक पास करना, कुछ भी चीज़ें वो कौन बनाता है? बनाते मुख्यमंत्री है, ठीक है। उसमें साइन कौन करते हैं? राज्यपाल। अगर राज्यपाल किसी की नियुक्ति करना है, मंत्रिपरिषद में उनको उनके पोजीशन को डिवाइड करना है, तो करते कौन है? राज्यपाल, बट मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं ना। उसमें फिर कौन होता है? उसमें मंत्रिपरिषद होता है ना, कैबिनेट मंत्री होते हैं, इसमें भी मंत्री परिषद होता है। और है ना, वहां पे जैसे सीएजी होते हैं, है ना, सीएजी होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, यहाँ पे महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट अब देखते जाते हैं क्वेश्चन, है ना। कहाँ से स्टार्ट था ये हमारा? आर्टिकल 152 से आर्टिकल 167 तक होता है, ठीक है। 152 में क्या बोला गया है? सिर्फ राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है कि राज्य होता क्या है ना। ये आर्टिकल 12 वाला नहीं है ना। अनुच्छेद 12 में राज्य था, है ना, वैसा वो राज्य नहीं बोल रहा है, ये राज्य बोल रहा है, स्टेट, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा किस में दी हुई है? आर्टिकल 152 में दी हुई है, ठीक है। 153 में क्या बोला है? कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये आर्टिकल 153 में बोला गया है, ठीक है। क्या बोला गया है? कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये किसमें है? आर्टिकल 153 में है, ठीक है। ठीक है। अब 154 में यही जो हमने बोला कि राज्य की जो शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति, राज्य के कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो राज्यपाल में निहित है। ये किसमें बोला गया? हमारे आर्टिकल 154 में बोला गया है ना, कार्यपालिका की शक्ति। इसमें कौन होगा? एक राज्यपाल होगा, ये बोला गया है, ठीक। थोड़ा सा स्पेलिंग इतने दिन में तो थोड़ा मैनेज हो ही गया होगा स्पेलिंग, है ना। तो 153 में क्या है? राज्यपाल है ना। और 154 में क्या है? राज्य के कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। ये है, ठीक। अब कितना है? 155। तो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है? ये चीज किसमें बोला गया है? 155 में बोला गया, ठीक। अब ऐसे ही एक एक करके आते जाएगा, हम उसके बाद उसको देखते हुए जाएंगे, है ना। 155 हो गया। 156 में राज्यपाल की पदावधि है, कितने साल तक वो काम करेंगे, है ना। जो राज्यपाल की पदावधि क्या होती है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है ना। तो ये सब चीज हम लोग आगे अब देखते जाएंगे, उनकी योग्यता, उनकी शर्तें जो है वो आते जाएगा, ठीक। वैसे क्या होता है? इनका पदावधि कितना होता है? 5 साल का होता है, 5 साल का, है ना। पदावधि कितना होता है? 5 साल का होता है, पर ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार का, अच्छा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अभी एडू की क्लासेस स्टार्ट ही हुई है ना। एमसीक्यू, ऐसे बहुत सारे एमसीक्यू हम अभी लेके आएंगे आप लोगों के लिए, तो आपको जो है वीडियोस फिर जल्दी मिलेंगे अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हो, तो नहीं तो मिस हो जाएगा, है ना। तो सब्सक्राइब करिए, और अगर हमारा जो चैनल है, अगर हमको हमारा पढ़ाना आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिएगा, ठीक है। और कमेंट जरूर करिएगा, आंसर साथ साथ में, ठीक है। कोई नहीं करता है, ठीक। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? क्या बोल रहा है? देखो, संवैधानिक प्रमुख, उसमें भी सेम था ना, संवैधानिक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख। संवैधानिक प्रमुख, वास्तविक, दो चीज को हमेशा ध्यान रखिए। संवैधानिक बोल रहे हैं तो कौन हो जाएगा? राज्यपाल। और वही वास्तविक बोल देगा तो कौन हो जाएगा? मुख्यमंत्री। वहां पे क्या था? संवैधानिक प्रमुख हो जाते थे राष्ट्रपति, और वास्तविक हो जाते थे कौन? प्रधानमंत्री, ठीक। थोड़ा सा उससे कनेक्ट करते हुए चलिएगा, ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही है, ठीक है। ठीक, क्या है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति पहले बताती हूँ, ठीक। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो ऐसे कोई भी बड़े पोस्ट होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। ठीक, कौन करता है इनकी नियुक्ति? राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति के बारे में किसमें था? आर्टिकल 155 में था, है ना। और एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, ठीक है। 1, 2, 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल कौन हो सकते हैं? एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। ये कौन से संविधान संशोधन से आया था? तो जो 7th नंबर का 7वां संविधान संशोधन हुआ था ना, 7वें संविधान संशोधन से ये चीज किया गया था कि राज्यपाल है वो 1 से अधिक राज्यों के
राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, कौन सा 7 नंबर का संविधान संशोधन आया था 1956 में। एक सेकंड इसको चेक कर लेती हूँ ना। हाँ, 7 नंबर का संविधान संशोधन 1956 जो आया था, उसके तहत क्या होता है कि एक जो राज्यपाल है एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, और कौन उनको क्या बोलते हैं, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, चलिए अब ये तो हो गया नियुक्ति। अच्छा, कुछ कॉमन चीज है जो हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, राज्यपाल जो है राज्य के मुखिया होते हैं, और राज्यपाल जो है ये पोजीशन कहाँ से लिया गया है, क्योंकि भारत में जितने भी संविधान में हम लिया गया है और जितना भी पोजीशन लिया गया है वो किसी ना किसी जगह से लिया हुआ है ना। तो राज्यपाल की नियुक्ति, जो राज्यपाल का पोजीशन है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है कनाडा से, है ना। कनाडा सब पहले थोड़ा देखा हुआ है, लेकिन अपन एक बार रिकॉल करते हुए चलते हैं। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, उसको कनाडा से लिया गया है। ठीक है, नियुक्ति तो हम देख लिए, उनकी योग्यताएं, योग्यता कौन से आर्टिकल में था इनका, तो आर्टिकल जो है 157, 156 देखे थे ना अपन। आर्टिकल 157 में कौन है, क्या है, इनकी योग्यता है। ठीक है, ठीक है, 156 में क्या था, कार्यकाल था, है ना, पदावधि। 156 में क्या था, पदावधि था इनका, है ना, पदावधि था जो कितने साल का था, 5 साल का था। 157 में क्या है इनका, 157 में राज्यपाल की योग्यता के बारे में बोला गया है, और योग्यता क्या है कि ये भारत के नागरिक होने चाहिए, है ना, भारत के नागरिक होना चाहिए। मिनिमम इनका एज क्या होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु इनकी पूरी हो जानी चाहिए, है ना, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, है ना, वह संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्यपाल कभी भी संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, उसका सदस्य नहीं होना चाहिए, और क्या है, किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक, एज मेन होता है, वैसे तो कुछ कुछ चीजें सेम है, जैसे कि इसमें कुछ चीज क्या होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये तो कॉमन है ना। उसमें क्या है कि ये संसद और विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये एक चीज था। दूसरा एज, इनकी भी आयु कितनी होती है, 35 वर्ष मिनिमम। किसके जैसे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, तीनों की क्या है, मिनिमम एज 35 वर्ष है। ठीक है, चलिए, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में, अच्छा कौन से अनुच्छेद में था राज्यपाल की नियुक्ति, नियुक्ति वाला चीज अपन पढ़े ना, किसमें है, तो आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, सही को हमको बताना है ना, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, ये तो सही है। उसमें लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ऐसा कोई भी नियम नहीं बताया गया है कि उसे लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, वो सदस्य नहीं होता, किसका, संसद का, विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल ये भी सही है ना। पहला क्या है, उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है क्या, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सही है, लेकिन जन्म से होगा ये सही नहीं है ना। हो सकता है जन्म उसका कहीं और हुआ होगा, लेकिन बाद में माता पिता के जरिए या खुद यहाँ आ गया तो यहाँ की उसने नागरिकता ले ली है। ठीक है, तो जन्म से नहीं होना चाहिए, बस उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, D 1 and 4 राइट। ठीक है, चलो, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद भारत में राज्य के एक राज्यपाल के रूप में एक व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यता निर्धारित करता है। अच्छा, हमने अभी देखा ना कि उनकी योग्यता किसमें था, है ना, योग्यता हम लोग अभी देखे कौन कौन सा है कि 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये किसमें था, आर्टिकल 157 में था। 156 में क्या था, उनका कार्यकाल था, है ना, कार्यकाल था। ठीक है, 157 में क्या था, उनकी योग्यता थी। ठीक, 159 में शपथ है। ठीक है, शपथ जो है वो 159 में। 158 भी देख लो, 158 में क्या है, 158 में शर्तें हैं। ठीक, 158 में शर्तें हैं, 159 में इनका शपथ है। ठीक है, ठीक, ये अपना जो मेन है वो हो गया।
चलो, निम्न पर विचार कीजिए व नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। ठीक है, अपना पद ग्रहण तो वो शपथ लेके ही करेगा ना, तो ये सही है ना, पहला वाला बिल्कुल सही है क्योंकि शपथ लेगा वो। दूसरा, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में राज्यपाल का जो शपथ है वो नहीं लिया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ है परंतु उसमें राज्यपाल के शपथ को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में सिर्फ राज्यपाल नहीं है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि किसकी किसकी है, इसमें से कौन कौन तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेता है, बोलेगा तो राज्यपाल नहीं लेता है। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सबका है, पर राज्यपाल का शपथ जो है वो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में नहीं है। ठीक, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। बिल्कुल ये सही है, राज्यपाल जो है वो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है और राष्ट्रपति कहाँ लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं। ठीक है, ये सही हो गया। शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में है। बिल्कुल, अभी देखिए ना 159 में क्या था, शपथ ग्रहण था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। ये तो गलत था सेकंड, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 1, 3 एंड 4। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है, कौन करवाता है, ये तो अभी देख लिए हम, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करवाता है। ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। ठीक, राष्ट्रपति नहीं करता, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, पर शपथ ग्रहण कौन करवाते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। ठीक है, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। एक सेकंड, पहले ये देखते हैं कि कूट है क्या। ठीक, कूट में है, पहले देखते हैं। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, सही है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार यह पद पर रहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत, तो ये भी सही है ना, ये भी सही है। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, बिल्कुल राज्य की कार्यपालिका शक्ति भी निहित है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर रहते हैं, तो ये चारों ही सही है। देखे थे ना, 5 वर्ष है उसका कार्यकाल, लेकिन वो किसके, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर जो है वो सभी सही हो जाएगा ना, 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, सभी चारों। ठीक, इससे ज्यादा डिटेल में जाके अगर पढ़ने का होगा एमसीक्यू के बीच में, तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। मैं तो हम ये मान के चलते हैं कि थ्योरी पढ़ने के बाद अपन एमसीक्यू बना रहे हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट में अपन जानते हुए चलेंगे, लेकिन अगर जरूरत होगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सत्य नहीं है। ठीक, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होगी, ये तो सही है। ठीक है, यह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रहता है, ये भी सही है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाने जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वो पदावधि के पूर्व भी पदमुक्त किया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, राज्य की व्यवस्थापिका उसे थोड़ी हटाने के लिए करेगी, ठीक है ना, उनको उनके पद से राज्य की व्यवस्थापिका नहीं हटा सकती है। ठीक है, उनको वो क्या करते हैं, पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, है ना। और वो क्या करते हैं, अपना त्याग पत्र उनको देना है, तो अपना त्याग पत्र किनको देंगे, वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। हमको आंसर में क्या पूछा गया है, आंसर में ये पूछा है कि सत्य क्या नहीं है। क्या हो गया, हम्म, राज्यपाल, ठीक।
तो ये हम देख लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकती, है ना, उनको पद से नहीं हटा सकती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्यपाल जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, है ना, जिन्होंने उनकी नियुक्ति की है। तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो ये तो अपन देख लिए हैं, निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, ये नहीं है इसका आंसर, है ना, इसका आंसर कौन हो जाएगा, राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं, ऐसे उनका जो है कार्यकाल 5 साल होता है। ठीक है, और अगर 5 साल से पहले कुछ भी हो गया, वो त्याग पत्र दे दिए, है ना, या उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा कोई भी कंडीशन में क्या होता है, जब ऐसा कोई कंडीशन आता है तो फिर क्या होता है, फिर से नए राज्यपाल की नियुक्ति उसमें की जाती है। ठीक है, और अगर कार्यकाल खत्म हो गया है और नए राज्यपाल की नियुक्ति नहीं हुई है, तो जब तक नया राज्यपाल नहीं होता आ जाते तब तक वो अपने पोस्ट को नहीं छोड़ते हैं ना, यथावत वो उसमें बने हुए रहते हैं। ठीक, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ठीक है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, क्या बोल रहा है, ठीक है, जो संघ राज्य क्षेत्र है ना, संघ राज्य क्षेत्र मतलब क्या बोल रहा है, यूटी, है ना, यूनियन टेरिटरी जो है, केंद्र शासित प्रदेश जो है, संघ राज्य क्षेत्र, उसमें प्रशासन किसका होता है, तो उसमें राष्ट्रपति का शासन होता है। ठीक है, जो भी संघ राज्य क्षेत्र होते हैं वहां पे राष्ट्रपति का शासन होता है। फिर भी हमारे यहाँ 3 जगह विधानसभा है, कहाँ कहाँ, 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है। कौन कौन सा है वो, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है और पुडुचेरी है। ठीक है, लेकिन अभी जो है दिल्ली वो किस में है, अभी राष्ट्रपति के हाथ में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो राज्यपाल को वेतन भत्ते किससे दिए जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, मतलब राज्य की संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट से। तो कहाँ से दिया जाता है ये, हम लोग तो पहले भी देखे हैं इसे, देखे थे ना कि राज्यपाल को जो वेतन दिया जाता है, राज्य में जो भी वेतन दिया जाता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है ना, उसी को बोला जा रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से दिया जाता है। राज्य की संचित निधि से किसको दिया जाता है, राज्यपाल को, और आगे जो मंत्री परिषद है ना, मतलब विधानसभा के सदस्यों को जो वेतन है वो किससे दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, अच्छा ये भी था एक क्वेश्चन, हाँ देखो, जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह, उपलब्धियां और भत्ते कैसे होते हैं। देखिए क्या हो रहा था, राज्य की संचित निधि से दे रहे हैं उनको सैलरी, लेकिन अगर एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल हैं तो उनको सैलरी कौन देगा, है ना, कौन सा राज्य उनको सैलरी देगा, है ना, तो ये क्या होता है, ये एक अनुपात में दिया जाता है फिर। ठीक है, तो ये क्या होता है, उनके बीच में, उन राज्यों के बीच एक ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति जैसा आदेश देते हैं उस हिसाब से उस राज्य के द्वारा क्या होता है, एक अनुपातिक वे में दिया जाता है। ठीक है, कि इतना % ये देंगे, इतना % ऐसे एक अनुपात में बांट के फिर राज्यपाल को जो है क्या दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है राज्यों के बीच, सभी राज्य मिलके देंगे उनको सैलरी। ठीक, कोई एक राज्य नहीं देगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति कौन कौन सी है, विवेकाधीन शक्ति का मतलब क्या होता है कि वो अपने विवेक से उसका डिसीजन लेंगे ना, किसी से पूछ के नहीं लेंगे, किसी के सलाह से नहीं लेंगे, अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी से जो लेंगे। ठीक, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, बिल्कुल ये तो सही है कि राज्यपाल के पास जब कोई भी विधेयक या कुछ साइन होने के लिए आता है, ठीक है ना, राष्ट्रपति या फिर कुछ इमरजेंसी है ना, आपातकाल है, तो उस कंडीशन में क्या है, ये राज्यपाल की खुद की विवेकाधीन की शक्ति होगी कि वो राष्ट्रपति को क्या कर सकते हैं, अधिरोपित कर सकते हैं, किसी विधेयक को रोक के राष्ट्रपति के पास साइन के लिए भेज सकते हैं। ये क्या है, उनके विवेकाधीन की शक्ति है। मंत्रियों की नियुक्ति,
बेशक क्या है कि राज्यपाल जो है मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, परंतु ये क्या है, मुख्यमंत्री के सलाह से करते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया, ये उनके विवेकाधीन की शक्ति नहीं है, उनको मुख्यमंत्री से सलाह करना होता है और सलाह करके ही वो क्या करते हैं, मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना, बिल्कुल ये तो अपन देख लिए अभी, है ना, ये तो करता है। राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। ठीक, तो ये 4th नंबर क्या है, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, राज्य सरकार का कार्य संचालन के लिए नियम वो अकेले नहीं बना सकते राज्यपाल, उनको मंत्रियों से, अपने मंत्रिमंडल से सलाह लेके ही वो क्या करते हैं, कार्य संचालन के नियम बनाते हैं। ठीक है, वैसे तो मंत्रिमंडल ही उसको मेन बनाती है, फिर ये उसको पास करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए ठीक, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ये वही चीज है कि जो कोई भी मतलब राज्यपाल, कोई भी विधेयक अगर राज्यपाल के पास साइन होने के लिए आता है तो राज्यपाल क्या कर सकता है, वो अपनी विवेकाधीन की शक्ति से क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के लिए उसको विचार के लिए आरक्षित रख सकता है ना। तो वो कौन से आर्टिकल में बोला गया है, तो आर्टिकल 200। ठीक है, 200 क्या होता है, क्या उसके ऊपर क्या, 200% उसको क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति के लिए रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर सकते हो, क्यों राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं आर्टिकल 200 में। ठीक है, ठीक, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति देता है? ठीक है, अब ये किसका है अध्यादेश, राज्यपाल का। राष्ट्रपति के पास भी अध्यादेश की शक्ति थी, है ना, वो कौन सा था, राष्ट्रपति का आर्टिकल कौन सा था, 1 2 3, है ना, 1 2 3 और अध्यादेश लग जाता था। ठीक है, तो ये किसकी शक्ति थी, ये राष्ट्रपति की थी। अब राज्यपाल की, तो ऐसे ही सिमिलर यही 3 नंबर इसमें भी यूज है। ठीक है, इसको याद करने के लिए देखिए 2 1 3, है ना, इसमें कौन था 1 2 3, अब ये 2 इधर आ गया 2 1 3, तो आर्टिकल 2 1 3 जो है वो किसका है, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिलती है, किससे, इस आर्टिकल से, आर्टिकल 2 1 3 से, 213 से। ठीक, और कुछ इसमें, ठीक, कुछ और आते जाएगा तो अपन देखते जाएंगे, फिलहाल क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद जो राज्यपाल से रिलेटेड कुछ चीजें रहेगी लास्ट में अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता? अच्छा, किसकी नहीं करता है पूछ रहे हैं। ठीक, नियुक्ति तो किसकी करते हैं, मुख्यमंत्री की करते हैं। लोक सेवा, राज्य के लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राज्यपाल ही करते हैं। ठीक है, राज्यपाल किसकी, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करते हैं, बट इनको पदमुक्त कौन करता है, पदमुक्त इनको राष्ट्रपति कर सकते हैं। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग की क्या करते हैं, नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं, पर पदमुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, महाधिवक्ता की भी करते हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नहीं करते। कौन करते हैं इनका, राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा था, किसकी नियुक्ति नहीं करते हैं, तो किसकी नहीं करते, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नहीं करते हैं। ठीक है, चलो, राज्यपालों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी एक कथन सत्य नहीं है? ठीक, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा नहीं है? ठीक है, वह राज्य की विधायिका का अंग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, है ना। ठीक है, कौन सा नहीं है पूछ रहे हैं ना, हाँ, वह राज्य की विधायिका का अंग होते हैं, बिल्कुल होते हैं। किससे बन के बनता है विधायिका, जैसे वहां पे क्या था, संसद था, वैसे यहाँ पे कौन है, विधायिका है ना। विधायिका किस किस से मिलके बनते हैं, तो राज्यपाल, ठीक है, विधानसभा, और कहीं कहीं जहां पे विधान परिसर है वहां पे विधान परिसर। ठीक है, हमारे यहाँ हर जगह विधान परिसर नहीं है, सिर्फ विधानसभा है। ठीक है, सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिसर है। कौन कौन से हम आगे देखेंगे। ठीक है, सिर्फ 6 राज्यों में। तो विधायिका इन 3 चीजों से मिलकर बनती है, जहाँ पे विधान परिसर नहीं है वहां पे राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर विधायिका बनती है। ठीक है, सेकंड कौन सा है, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं,
तो ये गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति दोनों के पास है, पर राष्ट्रपति के पास क्षमादान में मृत्यु दंड को भी माफ करने की शक्ति है, पर राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है, वो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, बिल्कुल सही है। उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं होती है। आपातकालीन शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है ना। आपातकाल तो राष्ट्रपति लगा सकते हैं। अगर राज्य में आपातकाल लगाना है तो राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे इस आपातकाल को लगाने के लिए, लेकिन वो लगा नहीं सकते, ठीक है। 3 आपातकाल है, जो तीनों आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाते हैं। अपन देख चुके हैं उसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। ये कूट क्वेश्चन है, ठीक। पहले पढ़ते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी। बिल्कुल, कोई भी राज्यपाल के खिलाफ में उनके खिलाफ कोई भी दंडित कार्यवाही नहीं की जा सकती। ये राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के लिए है ना। किसी भी न्यायालय में उनके लिए क्या कर सकते हैं? आरोपित नहीं कर सकते दोष, ठीक है। किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं की जाएगी। बिल्कुल, सैलरी बढ़ सकती है पर कम नहीं की जा सकती, ठीक है। एक तो उनके ऊपर कोई भी न्यायिक कोई भी दांडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी, है ना। सिविल वाला होता है, वो भी कुछ नियम के अनुसार है, वो आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन उनके ऊपर कोई भी दांडिक कार्यवाही नहीं की जाएगी और उनकी सैलरी कभी भी कम नहीं की जा सकती। दोनों एकदम सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, ठीक है। सी इसका आंसर होगा, ठीक। एक सेकंड ना, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है, ठीक है। क्या बोल रहा है? शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति, ठीक है। ये एकदम सही है, ठीक है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है ना, ठीक है। शासकीय कार्य में कोई भी कितना चलेगा? अरे आ जाएगा ना। हाँ हाँ, ठीक है। अभी क्या हुआ था ना, लाइट गोल के कारण कैमरा जो है वो बंद हो गया था, ठीक है। 2 मिनट में अभी कैमरा जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। वेट करिए। ये बंद हो गया, बंद हो गया। ठीक ठीक चलेगा, चल रहा है ना अभी? अच्छा ठीक है। अभी क्या है कि कैमरा जो है वो हमारा बंद हो चुका है, तो हम आगे का जो है उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। आज यहीं पे अपना क्लास जो है खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू। इसमें 2-3 क्वेश्चन बचा है, वो अपन खत्म करते हैं बाद में।